नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना पेशेवर वित्तीय और स्वास्थ्य सलाहकार शशिकांत पांडे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, 7909062557। आज मैं आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन में फाइनेंस का क्या वैल्यू होता है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। वो क्या महत्व रखता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति की उसके परिवार में कितनी प्रकार की वैल्यू होती है, ऐसा मेरा मानना है कि उसके परिवार में उसकी मुख्यतः दो प्रकार की ही वैल्यू होती है। पहला वैल्यू होता है इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है जिसका किसी प्रकार से कोई क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता है और ना कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी फैमिली, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके पत्नी, उनके बाल बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। और दूसरा जो कि होता है फाइनेंशियल वैल्यू, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इसकी क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है बहुत हद तक। तो मुख्यतः यही दो प्रकार की वैल्यू होती है। चलिए आज इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। लाइफ, जिंदगी, ये लाइफ जो है ये चार अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, LIFE। मैं आज LIFE की हर लेटर के बारे में मैं आपको डिफिनेशन बताने वाला हूँ। एल एल का मतलब होता है लिविंग टू लॉन्ग, लोन एंड लाइबिलिटी। आपकी ज़िंदगी बड़ी होगी, उस बड़ी ज़िंदगी में आपको लोन लेने पड़ जाएंगे और आपके ऊपर लाइबिलिटी तो होगी ही होगी। आई का मतलब होता है इनकम। इसके लिए आपको इनकम, ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको आय का स्रोत, साधन बनाना पड़ता है, इनकम करना पड़ता है। ऐप का मतलब होता है आपका फैमिली नीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली की सारी ज़रूरत, परिवार की सारी ज़रूरतों के प्रति आप उत्तरदायित्व होते हैं और उसके लिए आपको फाइनेंस रखना पड़ता है। और ई का मतलब होता है आपका इवेंट्स, इमोशन एंड एक्सपेंसेस। आपको कई प्रकार के समारोह करने पड़ते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी में। इमोशन तो जुड़ा हुआ रहता ही है आपकी फैमिली के साथ, और इन सब कार्यों करने के लिए एक्सपेंस भी आपको बहुत सारे करने पड़ते हैं। तो लाइफ का फुल फॉर्म यही होता है। अब इस लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चलिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए, ये लाइफ को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम अर्न करते हैं। हम अर्न करते हैं अपने लाइफ के गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो हमारा होता है कि एक घर, अपना एक अच्छा सा बंगला हो, घर हो हमारा, हमारे बच्चे अच्छा हायर एजुकेशन ले, हमारे बच्चे की शादी हो, सुख में ज़िंदगी व्यतीत करे वो, हमारी ज़िंदगी में भी एक छोटा सा कार हो, हमारी ज़िंदगी में अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए कहीं हिल स्टेशन पे पिकनिक मनाने जाए या विदेश टूर करने जाए, और एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ हो। ये सब हमारे मुख्यतः गोल होते हैं, हमारे जीवन के एम होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जिसके लिए कि हम अर्न करते हैं, कमाते हैं। अगर ये लाइफ लाइफ में इफ़ ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ चीज़ है, ये लाइफ इफ़ संभावनाओं से भरा हुआ पड़ा हुआ है, जो कि कुछ भी अगर हमारी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट अगर घटित हो जाए हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमने सोचा नहीं है, जो हो सकता है कि रेल दुर्घटना हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, या फिर रोड एक्सीडेंट हो। और आजकल तो आप देख रहे हैं कई प्रकार की बीमारियां, जैसे कोरोना, चिकनगुनिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आजकल आ गई हैं, डेंगू। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, हमारी ज़िंदगी संभावनाओं से भरी हुई है। यानी कि लाइफ में बीच में मिडिल में इफ़ लिखा हुआ है, यानी फुल ऑफ संभावना, भरा पूरा है। क्या होगा अगर हमारे कमाने वाले कमाना बंद कर दें, या उनका इनकम आना बंद हो जाए, उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो क्या होगा? जब कमाने वाले हमारे ना रहें, तो ये जो सारे गोल, हमारे लक्ष्य हैं, ये सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं, कॉलप्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसको पूरा कर पाना परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के लिए हो सकता है, आगे फिर वो संभल करके कर ले, लेकिन शुरुआती दौर में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं?
आपकी ज़िंदगी में आने वाली संभावनाओं के लिए। आप मुझे बताएं, आपके बाद अगर इस तरह से कुछ घटना घट जाए तो आपकी फैमिली की उत्तरदायित्व कौन लेने के लिए तैयार है? कौन जिम्मेदार है आपकी फैमिली को बढ़िया से रखने के लिए, देखभाल करने के लिए? कोई हैं तो ज़रूर बताएं। जब एक आदमी की मृत्यु होती है तो सिर्फ एक आदमी की मृत्यु नहीं होती है, एक कमाने वाला मरता है, एक पिता मरता है, एक पति मरता है, और उस घर की आय मर जाती है, इनकम मर जाती है, मतलब खुशियाँ मर जाती है, एक तरह से कह सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में खुशियाँ और आय ना मरे तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है कैश फ्लो प्लानिंग, जिसमें कि आपका आय, इनकम और एक्सपेंस पे आपको नज़र रखने पड़ते हैं कि कितना इनकम आया और हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। दूसरा होता है टैक्स प्लानिंग। ज़रूरी है कि टैक्स प्लानिंग आप ज़रूर करें, एक जिम्मेदार नागरिक बने सरकार के लिए, भारत अपने देश के लिए। तीसरा होता है बच्चों के लिए फ्यूचर की प्लानिंग करना, यानी कि बच्चों की मैरिज एजुकेशन दोनों की प्लानिंग करना। ये बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग हो गई है आपकी। उसके बाद इंश्योरेंस प्लानिंग करना कि कुछ भी मिस हैपनिंग अगर आपके साथ हो जाए तो आपकी फैमिली को किसी के सामने दर दर भटकना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। इसके लिए इंश्योरेंस प्लानिंग भी करना पड़ता है आपको। उसके बाद आता है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चली और आप रिटायर हो गए हैं तो एक खुशी ज़िंदगी रिटायरमेंट लाइफ जी सकें, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी पड़ती है। और फिर आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर आपका सारा चीज़ बहुत अच्छे से है तो आप वेल्थ ग्रो करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको करना चाहिए। और अंत में होता है स्टेट प्लानिंग, यानी कि हर कोई चाहता है कि अपना एक छोटा सा प्यारा सा बंगला हो जिसमें कि वो रह सकें, खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये सब सारी चीज़ों की प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करने के लिए हम कैसे प्लानिंग करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लाइंट का इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है। उस इंफॉर्मेशन के अनुसार उनका गोल और ऑब्जेक्टिव जानना पड़ता है। उसके अनुसार उसको एनालाइज करना पड़ता है फाइनेंशियल सिचुएशन को। फाइनेंशियल सिचुएशन के एनालाइज करने के अनुसार ही डेवलप करते हैं उस तरह का फाइनेंशियल प्लान और प्रेजेंट किया जाता है कि क्या ज़रूरतें हैं। इट मीन्स कि पार्टी का नीड्स जानना पड़ता है, उनके उद्देश्य को जानना पड़ता है, उनके नीड, उनकी ज़रूरतों को जानना पड़ता है, और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही प्लान बनाना पड़ता है कि उनको कब ज़रूरत है और कितने समय के बाद उनको कितना अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से प्लान बनाना पड़ता है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और ये जो प्लान बना है इसको हर साल और 1.5 साल में रिव्यू और मॉनिटर करना पड़ता है कि कहीं कोई और चेंजेज करने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है, किसको छोड़ना और किसको पकड़ना पड़ेगा। ये हर साल 1.5 साल में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को मॉनिटर रिव्यू करना भी पड़ेगा आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग, बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करने के क्या लाभ होते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सबसे पहला लाभ होता है कि आपका टोटल फाइनेंस आपके कंट्रोल में होता है। दूसरा, आप अपना एक डिफाइंड, एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ से आपको ये पता होता है कि क्या रखना है और क्या खर्च करना है और कितना हमको इन्वेस्ट करना है। ये सारी जानकारी आपको पता होती है। आप प्रॉपर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक जगह पे कर सकते हैं। आप पैसे का सही और उचित उपयोग करते हैं, अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और एक अच्छी खुशी ज़िंदगी, फाइनेंशियल लाइफ ज़िंदगी जीते हैं आप। और आप अपने फाइनेंशियल गोल, जो भी लक्ष्य है आपका, उस तक पहुंचने की संभावनाओं को आप बढ़ाते हैं।
उसको मतलब कंप्लीट पूरा करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ये संभव है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को ज़रूर पूरा करेंगे। आपकी जो भी लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को आप पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ आपके नज़र में होता है, आपके दिमाग में नहीं, आपके सामने होता है। दिमाग में रखी हुई चीज़ें लोग भूल जाते हैं, लेकिन सामने रखी हुई चीज़ें लोग भूलते नहीं, वो हमेशा उनको याद रहती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बेसिक चीज़ जो होता है, एक मैं आपको पिरामिड के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल पिरामिड का बेस जितना मजबूत होगा वो पिरामिड उतना ही ऊंचा जाएगा। तो पिरामिड का जो बेस होता है वो बेस होता है सबसे पहला प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डेबिट मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी फंड। इट मीन्स कि आज के टाइम में जो कि बेसिक चीज़ है, सबसे निम्न स्तर का चीज़ है। निम्न स्तर कहने का मतलब निचले पायदान का चीज़ है आपका, जो कि करना ही करना है। किसी भी घर की अगर नींव मजबूत हो तो वो घर बहुत ऊंचा और ऊपर तक जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि नींव जो होता है, बेसिक चीज़ जो होता है, वो होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डेबिट मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी फंड। किसी भी प्रकार की कोई आपात स्थिति हो उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड रखना ही पड़ता है आपको। दूसरा, उससे ऊपर का आपका अगर है तो वो है एजुकेशन सेविंग। बच्चों के लिए एजुकेशन का सेविंग करना, बच्चों के मैरिज के लिए सेविंग करना, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना और अपना पर्सनल सेविंग करना कुछ। ये दो पोर्शन हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। तब भाग आता है आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि आप वेल्थ ग्रो करेंगे। आप रिस्क ले सकते हैं, हाइयर रिस्क ले सकते हैं। आपका बेस मजबूत है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप रिस्क लीजिए और ज़रूर जाइए। आप स्टॉक मार्केटिंग में जाइए, रियल इस्टेट में जाइए, आप म्यूचुअल फंड कीजिए। कई भी एरिया हैं इस तरह, इस सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो थर्ड स्टेज का होता है। सबसे पहला स्टेज आपका प्रोटेक्शन है, सेकंड स्टेज आपका सेविंग्स है और थर्ड स्टेज आपका इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले आप प्रोटेक्शन जरूर करें, अपने परिवार के लिए सुरक्षा का एक घेरा जरूर बना लें कि कुछ भी चीज़ हो जाए मेरे परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जैसी लाइफ मैं देना चाहता हूँ, जैसी ज़िंदगी मैं उन्हें देना चाहता हूँ, जैसी ज़िंदगी मैं उन्हें दे रहा हूँ, आगे भी वैसे ही ज़िंदगी उन्हें मिलती रहेगी, चाहे वो मैं रहूँ या ना रहूँ। तो ये जो आपका फाइनेंशियल वैल्यू है ये हमेशा हमेशा बरकरार रहेगा। इमोशनल वैल्यू हो सकता है कि आपके ना रहने पे आपके परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी हो, इमोशन जुड़ा हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल वैल्यू इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ज़रूर ज़रूर ऐसा है कि आप उस फाइनेंशियल वैल्यू की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आपको इतने टर्म के बाद इतना पैसा रिटर्न करूँगा। मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके घर पे आपके साथ मिसहैपनिंग होने के बाद अगर कुछ जो प्रॉब्लम्स आएगी, विपत्तियाँ आएगी, संकटें आएंगी, उन संकटों से आपकी फैमिली कैसे निकलेगी। समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें, ये आपकी बेसिक चीज़ है, ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपका अपना ट्रस्टेड एडवाइज़र शशिकांत पांडे, 7909062557 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं या वीडियो पे मैसेज करके भी आप जानकारी दे या ले सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।